नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, पीटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा पूजा है और 2023 का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे तरफ से यही दुआ रहेगा, यही आशीर्वाद रहेगा कि आप कुछ बन जाइए, कर जाइए, यही शुभकामनाएं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 25 में पेन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। आज पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स। ठीक है, और यह पार्ट होगा 3। क्या होगा? पार्ट 3। हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है? हाइड्रोलिक्स क्या होता है? यह एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। इसको साइंस के 2 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोलिक्स को क्या होता है? हाइड्रोलिक्स क्या होता है? एक फोर्स होता है। फोर्स के साइंस को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं देख लेते हैं। एक नंबर में है आपका हाइड्रो डायनेमिक। क्या है? हाइड्रो डायनेमिक। दूसरा है हाइड्रो स्टैटिक। हाइड्रो स्टैटिक। ठीक है, ये 2 प्रकार की साइंस होता है फोर्स का। हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है? मूविंग साइंस है। और हाइड्रोस्टेटिक क्या है? हाइड्रोस्टेटिक। हाँ, हाइड्रोस्टेटिक्स क्या होता है? लिक्विड साइंस है। ठीक है, इसका काम होता है फोर्स को उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट इंजीनियरिंग लाइन में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हाइड्रोस्टेटिक्स का इस्तेमाल फोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े से बड़े कंपनी, छोटे से छोटे लेकर कंपनियों में हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? फोर्स के लिए। बिना फोर्स के आप ऑटोमेटिक मशीन को नहीं चला सकते हैं। क्या? नहीं चला सकते हैं। अब इसमें क्या है?
हाइड्रोलिक फ्लूइड्स क्या है? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में आपका मिनरल वाटर, पानी, यह आपका आता है और इसका काम होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में मतलब क्रोजन की क्षमता को रोकता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगने की अवस्था रहता है। किसमें? हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का क्या लाभ है, लाभ देख लेते हैं। इसका लाभ एडवांटेज, ठीक है। हाइड्रोलिक्स का प्रयोग जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? आसान होता है। हाइड्रोलिक्स का प्रयोग करने में आसान होता है। तीसरा पॉइंट्स दूसरा पॉइंट्स है हाइड्रोलिक्स के हाइड्रोलिक्स के सिलेंडर को मतलब अधिक भाग में मतलब अधिक गति में चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक्स का। मतलब बहुत अधिक स्पीड में फोर्स की आवश्यकता होती है तो उसमें भी आप हाइड्रोलिक्स को चला सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका दो ही लाभ था हाइड्रोलिक्स का। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं इसका हाइड्रोलिक्स का कैसे फोर्स किया जाता है। ट्रांसमिशंस ऑफ फोर्स थ्रू लिक्विड लिक्विड्स के माध्यम से फोर्सों की ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स थ्रू लिक्विड क्या होता है कि हाइड्रोलिक्स को कैसे फोर्स करेंगे तो उसका एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं किस प्रकार से फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। चित्र बनाते हैं, चित्र ऊपर में ही बना लेते हैं।
क्या करता है इसमें, हाइड्रोलिक्स में सॉलिड में इस प्रकार से प्रहार दिया जाता है, ठीक है, और लिक्विड में इस प्रकार से क्या दिया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स थ्रू लिक्विड, मतलब लिक्विड्स के माध्यम से फोर्सों का ट्रांसमिशन, लिक्विड्स के माध्यम से भी फोर्स दिया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिक्विड्स मतलब चारों तरफ, चारों दिशाओं में फोर्स जाया जा सकता है, उसके बाद मशीन कार्य करेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक इस प्रकार से यहाँ पे सॉलिड में क्या आता है, सॉलिड में एक ही साइड से फोर्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, चलिए समझ गए तो नेक्स्ट में है कंटीमिनेशन इन हाइड्रोलिक फ्लूइड ऑयल, ठीक है, यह आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड तेल में प्रदूषण, विभिन्न प्रकार से प्रदूषण होता है। कौन कौन से यहाँ पे दिया है, एक नंबर पे पार्टिकुलेट्स, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको पारा पारी समझा देते हैं। पार्टिकुलस में क्या होता है, पार्टिकुलस में इसमें धूल, कण, सिलिका, मतलब कण कण के रूप में प्रदूषण होता है। किसमें, हाइड्रोलिक फ्लूइड तेल में प्रदूषण, क्या क्या प्रदूषण हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका निम्नलिखित प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं, क्या क्या, धूल, सिलिका, कार्बन, धातु, रबर, ठीक है, इतना सारा कण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पार्टिकुलर्स, धूल, सिलिका, कार्बन, धातु, रबड़, ठीक है, और मुलायम धातु भी इसमें कण पाए जाते हैं प्रदूषण के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाटर, वाटर मीन्स पानी, पानी में क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोलिक्स में क्या होता है,
पानी मतलब वाटर आपका प्रदूषण होता है। क्या मतलब प्रदूषण के रूप में पाया जाता है। इस पानी को बेहिचक इसको निकाल देना चाहिए। किससे? इस हाइड्रोलिक्स में पानी का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर में एयर। क्या होता है? एयर मतलब किसी ऑयल में एयर क्या होता है? घुला रहता है। एयर घुला होने के कारण से उसमें क्या होता है? बुलबुला टाइप का हो सकता है। तो उस प्रकार से में आपका फोर्स नहीं बनेगा। किस में नहीं बनेगा? हाइड्रोलिक्स में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स में आपका देख सके यह पार्टिकुलर्स, वाटर्स, एयर्स, ये सब आपका प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? कंटेमिनेशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। क्या होगा? प्रदूषण नियंत्रण। इसमें क्या क्या हो सकता है? क्या है? कंटेमिनेशन कंट्रोल, प्रदूषण के नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे एक नंबर में कंपोनेंट के पार्ट्स को बदला जा सकता है। अगर उसमें कोई खराबी हो गया तो प्रदूषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, तेल को बदला जा सकता है। ठीक है, अगर तेल में एयर चला गया है तो तेल को आप बदल कर दूसरा ऑयल डाल दीजिए। किसमें? इस हाइड्रोलिक प्रोसेस में आपका यह सब आपका प्रदूषण को रोका जा सकता है बदलने के बाद। ठीक है, किसको बदलिएगा? तेल को। तीसरा पॉइंट है महंगे तेल की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, महंगे तेल की आवश्यकता पड़ने के कारण से आपका हाइड्रोलिक्स जो होता है वह प्रदूषण से दूर रहता है। चौथा पॉइंट्स में ओवरऑल क्या होता है? कंपोनेंट्स मतलब कि खर्चा बढ़ जाता है। क्या होता है? ओवरऑल में मतलब हाइड्रोलिक्स में खर्चा क्या होता है? बढ़ जाने के कारण से भी आपका प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो देख लिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े। जैसे कि हाइड्रोलिक्स में दो प्रकार क्या है? क्या? हाइड्रोडायनिक और हाइड्रोस्टिक। उसके बाद हाइड्रोलिक फ्लूइड्स पढ़े, एडवांटेज, हाइड्रोलिक्स क्या लाभ होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन